अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 2.5। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डिस्कस करना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम में हमारे पास मोर देन 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं, 2 भी हो सकती हैं और मोर देन 2 भी हो सकती हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक सिस्टम होगा हैविंग कॉमन सोल्यूशन। उस सिस्टम में जितनी भी इक्वेशंस होंगी उन सब का एक ही सोल्यूशन होगा, सेम सोल्यूशन होगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन सोल्यूशन। इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल से बात करें तो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 2x + y = 1 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 2। दोनों इक्वेशंस हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और हम बोलते हैं इन दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो 1 और -1 है। अब इस सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो आपके पास पॉइंट है 1 और -1 मीन्स इसमें एक वैल्यू x की है और एक वैल्यू y की है। हम कहते हैं ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मींस अगर हम x की जगह 1 पुट करें और y की जगह -1 पुट करें तो इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर x की जगह हम लोग यहाँ पे 1 पुट करें और y की जगह -1 पुट करें, हमारे पास आंसर 2 के इक्वल आएगा। तो हम बोलते हैं कि कॉमन सोल्यूशन का मतलब इक्वेशन आपके पास सिस्टम में जितनी भी इक्वेशन आएंगी सोल्यूशन उन सब इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने हैं। जैसे इसकी अगर हम लोग फर्स्ट टाइप देखें, फर्स्ट टाइप में हमारे पास आती है, जो फर्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे वो उसमें आएंगे एक लीनियर इक्वेशन आएगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। डियर स्टूडेंट, जब भी लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आएगा तो हम लीनियर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक में हम लोग रिप्लेस करेंगे। हम लोग लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली होगी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे। तो हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। टाइप 2 में हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी। टाइप 2 में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस इसमें ये होगा कि आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी और दूसरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है डियर स्टूडेंट जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी हम उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, और ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होती है हम उसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें टाइप 2 में आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन आएगी और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आएगी। जैसे हम एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रही, और ये नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो रही है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और जो भी वैल्यूज आएंगी इनको 1 बाय 1 हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करके आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 ही भी हमारे पास इसी की टाइप नंबर 2 जैसी है कि इसमें भी हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बट इसमें डिफरेंस ये होगा कि इन दिस टाइप लीनियर टर्म डज नॉट इन्वॉल्व, कि इस टाइप में हमारे पास लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। अब लीनियर टर्म का मतलब ये है कि सिंपल x वाली टर्म या सिंपल y वाली टर्म हमारे पास इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 2x का स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम इन दोनों इक्वेशंस में देख सकते हैं किसी में भी सिंपल लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स x y वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। कैसे, हम लोग इनके ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि हम इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y = 1
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लीनियर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे और क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करेंगे। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो हम यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट 1 इन 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस इस y स्क्वायर की जगह, इस y की जगह हम लोग y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो कि 1 माइनस 2x है, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर बनेगा प्लस 2x का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 1 और 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 10। अब यहाँ से आएगा हमारे पास 4 प्लस 1 5x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 10 इस साइड पे आके माइनस का 10 बन जाएगा इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आएगा 5x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसकी हम लोग आगे फर्दर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 45 आना चाहिए और माइनस करने से 4 आना चाहिए, माइनस करने से 4 आना चाहिए। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे 5x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 में से 5 माइनस किया 4 आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ जाएगा। आगे हम इसका कॉमन लेते हैं, तो x जब कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 9 बनेगा, और जब प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 5x माइनस 9 आएगा और x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x की 9/5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो x की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आई हैं, हम लोगों ने इसको अगेन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है ताकि हमारे पास y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। अभी y की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ x है, हम x की जगह x की वैल्यूज रिप्लेस करके y की भी एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे। तो हम 1 बाय 1 रिप्लेस करते हैं, तो हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 9/5 इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा y इक्वल टू 1 माइनस 2 9/5। तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू 1 माइनस 9 2s are 18 आएगा डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 1s are 5 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -13/5। मीन्स हम लोगों ने जब x की जगह 9/5 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई -13/5। हम लोगों ने एक ऑर्डर पेयर बना लिया। नेक्स्ट अब हम लोग x इक्वल टू -1 को भी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 में, तो हम पुट करते हैं पुट x इक्वल टू -1 इन 1। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा y इक्वल टू 1 माइनस 2, x की जगह फिर -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3। मीन्स x की जगह जब हम लोगों ने -1 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। इन्हीं दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम लोग सोल्यूशन सेट की फॉर्म में क्लोज करेंगे, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा -1 और 3
और 9/5 माइनस 13/5। अब इस सोल्यूशन सेट का मतलब ये है कि ये जो दोनों पॉइंट आए हैं, ये जो दोनों सोल्यूशन आपके पास हमारे पास आए हैं, ये इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करेंगे। तो जब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 3x 1 प्लस 2y, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी है, हम लोग चाहें तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से लीनियर से यहाँ तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे। तो हम लिखते हैं 1 पुट इन 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 2 में पुट करेंगे। जब 1 को 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट, और यहाँ से आ जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 2y डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, प्लस y जब इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा y का स्क्वायर, ये बनेगा सॉरी y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा y बनेगा, और यहाँ पे आएगा 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये y सिर्फ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी ये बनेगी 1 प्लस 2y का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बनेगा 4y का स्क्वायर, और ये बनेगा 4y डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से आएगा y प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्रैक्शन को रिमूव करना है, तो इसका एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 9 का और 3 का एलसीएम आ जाएगा 9। इस 9 को हम पूरी इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस y प्लस 2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी 3 बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 था, तो 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो ये आएगा 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इक्वल टू 9। 9y का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर और प्लस 4y का स्क्वायर, इनको हम जब प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y का स्क्वायर। 4 प्लस 6 10 बन जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा। 7 में 4 में 3 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 7y
और यहाँ से हमारे पास आएगा +1 और 9 इस साइड पे आके माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स y का स्क्वायर बनेगा 7y बनेगा +8 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में y का स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग ऐसे होगी कि मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन आएगा y प्लस 8 -1 और y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बनेगा y प्लस 8 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो y प्लस 8 इक्वल टू 0 बनेगा और y माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगा। यहाँ से y की वैल्यू आएगी -8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। अब ये जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं ये 1 बाय 1 हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दी है, क्योंकि हमें x की भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये जो y की दो वैल्यूज़ आई हैं तो हम पुट करते हैं y इक्वल टू -8 पुट इन 1। तो 1 में जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे y की जगह हम लोगों ने एक मरतबा -8 पुट करना है और एक मरतबा हम लोगों ने 1 पुट करना है। तो जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो बनेगा x इक्वल टू 1 + 2। y की जगह हम लोग पुट करेंगे -8 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनेगा 1 - 16 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा -15 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -5। इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने x की जगह y की जगह हम लोगों ने -8 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया x का -5। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब y इक्वल टू 1 क्या करना है, इक्वेशन नंबर हम लोगों ने 1 में रिप्लेस करना है। तो मूव करते हैं आगे। अब पुट करेंगे पुट, यहाँ पे अब पुट करते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन 1। अब y की जगह हम लोग 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 1 + 2। y की जगह 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो x की जगह आ जाएगा 1 + 2, ये बन जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इसका मतलब है जब आपने y की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, एक तो ये 1 1 आ जाएगा और दूसरा जो हम लोगों ने सोल्यूशन सेट यहाँ पे ऑर्डर पे निकाला था -5 और -8, तो ये हमारे पास आएगा -5 एंड -8। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लीनियर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगी, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें बनेगा -3 एंड -3x। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगेन वही करेंगे, पुट 1 इन 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x + 1 होल स्क्वायर। ये अगेन ऐसे ही आ जाएगा -4 x + 1 आएगा -6 इक्वल टू, इस y की जगह हमारे पास आ जाएगा -3 एंड -3x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2x × 1 माइनस ये आएगा 4x और ये आएगा -4 एंड -6 -3 एंड -3x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर + 1 + 2x -4x
और ये -10 बन जाएगा। -6 एंड -4 इज इक्वल टू -10। तो ये -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, -3x इस साइड पे आके +3x हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास बनेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर, x का स्क्वायर 2x में 4x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2x, उस -2x में +3x करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का x। अगेन इसमें इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी -7 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर 2x और 3x, ये बन जाएगा 5x। 5x में से 4x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का x। सिमिलरली हम लोग 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आएगा, 3 + 1 4, और 4 को -10 में से -10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस किया जस्ट, इसके बाद हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग होगी x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, माइनस करने से 1 आना चाहिए, तो हमारे पास सिंपल हो जाएगी प्लस का 3x माइनस का 2x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x + 3, और -2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x + 3 आ जाएगा और यहाँ से x - 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 इक्वल टू 0 एंड x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -3 हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये 1 बाय 1 हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करनी है, तो हमारे पास y की भी वैल्यूज़ आएंगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू -3 इन 1। जब x की जगह हम लोग -3 पुट करेंगे, यहाँ पे हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू -3 और x की जगह अगेन -3 पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा y इक्वल टू -3 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, y इक्वल टू आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर पेयर क्लोज हो जाता है। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा कि जब x की जगह पे हमने -3 पुट किया था तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट हम सिमिलरली ये y इक्वल टू 2 भी इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा पुट x इक्वल टू 2 इन 1। तो ये आएगा y इक्वल टू -3 x की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू -6, तो y की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास निकल आएगी -9। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्लोज होगा हमारे पास कि जब हम x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास -9 आ गई। तो इसका हम सॉल्यूशन सेट क्लोज करेंगे। सॉल्यूशन सेट बनेगा -3 एंड 7 एंड 2 और -9। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें वो आएगी 4 - y। तो इसको हम नाम देते हैं 1 का, इसको हम नाम देते हैं 2 का। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो ये वाली है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो हम लिखते हैं पुट 2 इन 1, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास आएगा 4 - y + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इस x की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू रिप्लेस की है, -y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 बनेगा।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 प्लस करेंगे, ये 7 आएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 7 एंड वाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया। नेक्स्ट वाई माइनस 2 में भी हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा वाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 वाई एंड 2 इक्वल टू आ जाएगा 10 हमारे पास। यहाँ से 49 बनेगा प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इसको, 49 बनेगा प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 वाई में से 4 वाई माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10 वाई, और 49 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 45 इक्वल टू 10, माइनस 10 वाई आएगा, 10 माइनस 45 माइनस 10 वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 35। तो जब हम माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे माइनस, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 7s are 35 एंड 5 2s are 10, तो वाई की एक वैल्यू आएगी 7/2। अब ये जो वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस करनी है अगेन, ताकि हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इक्वल टू 7/2 इन 2। हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे ताकि हमारे पास x की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 4 माइनस 7/2। इसको सॉल्व करेंगे 4 2s are 8 हो जाएगा, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। यानी कि अगर हम इसका सोल्यूशन सेट बनाएं, सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा कि जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 7/2 आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 के क्वेश्चन में हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी, दूसरी हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो हम होमोजीनियस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। इससे जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो 1 बाय 1 हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन की हम लोग मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो उससे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 2 को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2 0 पे डिवाइड होकर आंसर 0 दे देगा हमें। ये हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर 4xy 3y का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें दो ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस करें तो 4 आए। तो सिंपल इसके पेयर हैं x का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 3 बन जाएगा, x माइनस 3y बन जाएगा। और यहाँ से y कॉमन आएगा तो ये बनेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस y आ जाएगा और यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 0 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y आ जाएगी। तो अब ये हमारे पास क्या x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 3y। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं और इसको हम लोग 3 का नाम दे लेते हैं।
हमने ये जो दोनों इक्वेशंस हैं x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 3y, यानी कि ये दोनों x की वैल्यूज़ हम लोगों ने 1 बाय 1 यहाँ पे रिप्लेस करनी है और रिप्लेस करके हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y आ गई है। तो हम यहाँ से y की एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले मैं कहता हूँ पुट 1 in 3। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे। देन हम लोग x इक्वल टू 3y यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जब x की जगह पे हम लोग y रिप्लेस करेंगे, इस x की जगह पे y रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 45/2। हम लोग बोथ साइड होल स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 45/2 है। इसको जब हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 45/2 को, तो ये आएगा 3√10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास आई y की वैल्यू। अगर y की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 3√10 डिवाइडेड बाय 2, तो हम जैसे देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है। तो जब इसको दोबारा हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी अगेन यही आ जाएगी। तो हम लोग इधर ही सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको जब पुट करेंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी प्लस माइनस 3√10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x और y दोनों आपस में क्या हैं, सेम है। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है कि प्लस माइनस 3√10 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस माइनस 3√10 डिवाइडेड बाय 2 कि x की जगह जब हम लोग 3√10 डिवाइड बाय 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की भी अगेन यही वैल्यू आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने x इज इक्वल टू 3y यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो मूव करते हैं आगे। अब हम पुट करेंगे, पुट ये x इज इक्वल टू 3y जो है इक्वेशन नंबर 2 है। जब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा पुट 2 in 3। जब 2 को हम लोग 3 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, x की जगह पुट करेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 45। हम लोगों ने x इक्वल टू 3y को यहाँ पे रिप्लेस किया है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो ये आएगा 10y का स्क्वायर 45, y का स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 10। बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास y की ये वैल्यू आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने x इक्वल टू 3y यहाँ पे रिप्लेस किया था तो हमारे पास y की वैल्यू ये वाली आई थी। तो हम ये वाली जो वैल्यू है y की अगेन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, x की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको अगेन पुट करते हैं, पुट इन 2। तो जब 2 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा x इक्वल टू y की जगह पुट करेंगे प्लस माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 9√2 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा कि x की वैल्यू आएगी 9√2 डिवाइडेड बाय 2 जब हम लोगों ने पुट किया था y की वैल्यू 3√2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा प्लस माइनस 9√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2 एंड और एक ये भी ऑर्डर पेयर हमारे पास आएगा √3। ये वाला ऑर्डर पेयर भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 3√10 डिवाइडेड बाय 2 और 3√10 डिवाइडेड बाय 2 और ये प्लस माइनस में आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी टाइप 2 का क्वेश्चन है, जिसमें एक होमोजीनियस इक्वेशन है, दूसरी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक करेंगे और जो भी इसकी वैल्यूज आएंगी वो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो इसकी जब हम लोग मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 6x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस xy माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि दो ऐसे पेयर्स हमें मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, जिनको माइनस करने से 5 आए। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन निकालेंगे तो हम कॉमन हमारे पास 6x आ जाएगा, यहाँ से x माइनस y आ जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग जब y कॉमन लेंगे तो x माइनस y इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई आ जाएगा और 6x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे और 6x प्लस वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू y आ जाएगी और यहाँ से हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आएगी माइनस 6x। और यहाँ से हम ये भी बोलते हैं कि y की वैल्यू जो है वो x है। x और y आपस में इक्वल हैं। तो अब हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई और थर्ड वन हमारे पास ये इक्वेशन है। हमने ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं y की, y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस 6x, ये 1 बाय 1 हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो हम लिखते हैं पुट 1 इन 3। हम y इक्वल टू एक्स को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो जब y की जगह हम लोग x को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह अगेन x पुट कर देंगे इक्वल टू 30। तो यहाँ से आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल टू 30। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5x का स्क्वायर इक्वल टू 30। x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 6 आर 30। तो जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट। अगर डियर स्टूडेंट x की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आई है और x और y आपस में इक्वल है तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि y की वैल्यू भी अगेन यही होगी। तो इसको जब अगेन पुट करेंगे, पुट इन 1, जब इसको 1 में अगेन पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। यानी कि एक हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा कि जब हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 6 के रूट थी तो y की वैल्यू भी प्लस माइनस 6 के रूट ही आई। तो एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू माइनस 6x को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो फर्दर मूव करते हैं, फर्दर मूव करेंगे तो हम लोग पुट करेंगे, पुट 2 इन 3। हम लोग फर्दर मूव करते हैं तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को y इक्वल टू माइनस 6x को जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह माइनस 6x आ जाएगा एंड इक्वल टू 30 बन जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 36x का स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर, 4 6 24 आ जाएगा इक्वल टू 30। तो 36 में से 24 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x का स्क्वायर इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, 30 डिवाइडेड बाय 12। तो x स्क्वायर की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10/4।
जब इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 10s are 30 एंड 3 4s are 12, अगेन ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5/2। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-5/2 का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू है +-5/2, ये हम लोग अगेन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y = -6x में, तो हमारे पास y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिखते हैं पुट इन 2, क्योंकि हम लोगों ने y की जगह -x पुट किया था तो हमारे पास 5/2 वैल्यू आई थी। तो इसको जब अगेन वहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2 में, तो हमारे पास बनेगा y = -6, x की जगह पे आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये जो प्लस माइनस है, ये जब माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5/2। तो इसका मतलब है जब हम लोगों ने x की जगह 5/2 स्क्वायर रूट पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया 6 स्क्वायर रूट 5/2। तो इसका मतलब है हम यहाँ से एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। जब x की जगह हम लोगों ने 5 स्क्वायर रूट 2 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 6 स्क्वायर रूट 5/2। अगर मैं इस ऑर्डर पेयर को देखूं, जब +5/2 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस का 6 स्क्वायर रूट 5/2 आएगा, और जब हम लोग माइनस का 5/2 पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी। तो इसके बाद हम लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक तो ये वैल्यू आएगी +-6 +-6 का स्क्वायर रूट +-6 का स्क्वायर रूट, और दूसरी हमारे पास वैल्यू आएगी +-5/2 स्क्वायर रूट एंड -+6 स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारे पास क्या आता है, ऑर्डर पेयर आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो फ्रॉम 2 हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं और यहाँ से बनेगा 6x - 2y = 5। इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 6x 5 + 2y, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6। हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। नाउ हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है इस x की जगह। तो पुट 3 in 1, हम 3 को 1 में रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमने लीनियर से वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करनी है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 4, x की जगह आएगा 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर = 65। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 4, इसका हम लोग होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर बनेगा 4y का होल स्क्वायर, प्लस इस पे a + 2ab वाला फार्मूला 2ab अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 × 5 और एंड 2y डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस 4y का स्क्वायर = 65। 4 1s are 4, 4 9s are 36 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 25 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 5 2s are 10, 10 2s are 20y डिवाइडेड बाय आएगा 9, 4y का स्क्वायर = 65। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 9। हम लोग 9 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय आएगा 25 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 20y डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4y का स्क्वायर
इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 9। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 20y, 9 4 36y का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से 65 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y में 36y प्लस करेंगे तो ये बनेगा 40y का स्क्वायर प्लस 20y, और यहाँ से प्लस 25 और माइनस का 585 इक्वल टू 0। तो 40y का स्क्वायर प्लस 20y प्लस 585 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 560 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे 20 को, तो जब हम लोग 20 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 20, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस y प्लस 560 को जब 20 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 20 को 0 पे डिवाइड करके हम लोग 0 कर देंगे तो 2y का स्क्वायर प्लस y माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसकी फर्दर आगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मल्टीप्लाई करें तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और मल्टीप्लाई करने से 56 आना चाहिए और माइनस करके हमारे पास 1 आना चाहिए प्लस का। तो इसका मतलब ये है हमारे पास जो मिड टर्म ब्रेक होगी वो होगी प्लस 8y माइनस 7y माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आएगा 2y, यहाँ से बनेगा y प्लस 4 और माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y प्लस 4 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स y प्लस 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ से 2y माइनस इक्वल टू 7 आएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ये जो y की वैल्यूज आई हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने दोनों वैल्यूज 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करनी है ताकि हमारे पास x की भी एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल टू -4 इन 3। हम इसको जब 3 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा इक्वेशन नंबर 3 में जब इसको रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, ये आएगा हमारे पास 5 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 5 माइनस 4 2 8 बनेगा डिवाइडेड बाय 6 आएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब है हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया कि x की वैल्यू -1/2 जब हम लोगों ने y की जगह -4 रिप्लेस किया तो एक ऑर्डर पेयर आ गया। सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू 7/2 को भी हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए x की। तो हम पुट करते हैं पुट y इक्वल टू 7/2 इन y इक्वल टू 7/2 इन 3। तो अगेन 3 लिख लेते हैं, वो है 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 6। तो x की वैल्यू आएगी 5 प्लस 2, y की जगह हम पुट करेंगे 7/2 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। तो डियर स्टूडेंट x की हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12/6
तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। इधर से हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर आ जाता है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2y, जब y की जगह हम लोगों ने 7/2 रिप्लेस किया। तो एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये वाला है और एक ऑर्डर पेयर हमारे पास ये वाला है, तो हम सोल्यूशन सेट क्लोज कर सकते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा -1/2 -4 एंड 2 और 7/2। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो हम लोग लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करेंगे। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं, इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। तो फ्रॉम 2 में जाएंगे तो हमारे पास बनेगा x + y = -2। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, या हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू आएगी -2 - x। तो इसको जब हम पुट करेंगे, पुट इन 1, इसको हम लोग 3 का नाम दे लेते हैं, पुट 3 in 1, क्योंकि ये लीनियर है। इसको क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर प्लस y की जगह हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे -2 - x = 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा x का स्क्वायर -x -2 = 0। इसकी डियर स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो सिंपल हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगी, x का स्क्वायर -2x + x -2 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बनेगा x - 2 + 1 x - 2 = 0। यहाँ से x - 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स और x + 1 = 0। यहाँ से हमारे पास x - 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी और x + 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ये जो वैल्यूज आई हैं ये 1 by 1 हम लोगों ने यहाँ पे 3 में रिप्लेस करनी है, ताकि हमारे पास y की भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास जो y है वो इन टर्म्स ऑफ x है। तो 1 by 1 हम लोग रिप्लेस करते हैं, पुट x = 2 in 3 में रिप्लेस करते हैं। 3 हमारे पास है y = -2 - x, तो आएगा -2 - x की जगह फिर हम लोग 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ जाता है कि x की वैल्यू 2 है जब हमारे पास y की वैल्यू -4 है। सिमिलरली हम लोग दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, पुट x = -1 in 3, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई थी, x की 2 और x की वैल्यू -1 आई थी। इसको हमने 1 by 1 इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा y = -2 - x, y = -2 - -1। तो x की y की वैल्यू आएगी -2 + 1, y की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आता है कि x की जगह जब -1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 आ गई। तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को हम लोग सोल्यूशन सेट की फॉर्म में क्लोज कर देते हैं, जो कि सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 2 - 1 2 - 4 सॉरी और -1 एंड -1। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 में हमारे पास क्या होंगी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी और इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। मींस इसमें x वाली टर्म या y वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, इसमें भी x वाली टर्म या y वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये सबसे आसान टाइप है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है। क्योंकि यहाँ पे लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज करके x की और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमें या x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम लोग x को एलिमिनेट करें तो यहाँ पे हमारे पास x के स्क्वायर के साथ 3 है और यहाँ पे x के स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो हम
मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 विथ 3। पहले हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को, देन अब चूंकि इन दोनों के सेम साइन है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट विथ 2। इसको 2 के साथ क्या करें आप, सब्ट्रैक्ट करें। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 42। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 6, क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को जस्ट मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ और उसको इसके साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, तो प्लस करने से माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8y का स्क्वायर, और 42 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो यहां से हमारे पास आएगा 36 डिवाइडेड बाय 8, तो y का स्क्वायर आएगा, ये कटिंग हो जाएगी 4 के साथ, 4 9 जार 36 एंड 4 2 जार 8, तो हमारे पास आएगा 9/2। बोथ साइड ये स्टूडेंट्स के रूट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी +-3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी y स्क्वायर की वैल्यू आई थी 9/2, ये डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। हम लोग यहाँ पे 1/1 प्लस माइनस की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, y स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में ही रिप्लेस कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब रिप्लेस करेंगे ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 14। तो हम लोग y स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये है x का स्क्वायर प्लस 3, y की जगह 9/2 पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो याद रखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 9 3 = 27/2 इक्वल टू 14। अब एलसीएम इसका 2 आएगा, 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 27/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ठीक है स्टूडेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x का स्क्वायर बनेगा 27 बनेगा और 14 2 = 28 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास जी। तो 2x का स्क्वायर आएगा 28, 27 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर 28 में से 27 माइनस करेंगे 1 आएगा और x का स्क्वायर है 1/2 बनेगा। जब बोथ साइड हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी +-1/2। इसका अब हम लोग इसका सोल्यूशन सेट क्लोज करेंगे। सोल्यूशन सेट इसका बनेगा, x की वैल्यू हमारे पास है +-1/2 +-1/2 स्क्वायर रूट, और हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स y की वैल्यू है वो है 3 स्क्वायर रूट 2 +-3 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सेम टाइप है, यहाँ पे भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में लीनियर टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब यहाँ पे 2x का स्क्वायर है और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी हम लोग डियर स्टूडेंट्स x को ही एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग अब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 2 विद 2, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम
1 और 1 से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाया था 2 के साथ, तो 1 वाली इक्वेशन ऐसे ही आएगी 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 13। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस का साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आप लोग ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कटिंग हो जाएगी। 5 और 2 आपके पास प्लस करेंगे तो ये माइनस का 7y का स्क्वायर आएगा। और 13 में से हम लोग जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस 5 बाय माइनस 7, y स्क्वायर की वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स 5 बाय 7। इसका फर्दर जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5 7 स्क्वायर रूट। डियर स्टूडेंट्स, सेम एज यूजुअल हम लोग फिर वही स्टेप करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 7 आया है, ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूं पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 7 इन 2। आप लोग चाहे तो 1 में भी रिप्लेस कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इक्वेशन नंबर 1 से भी में भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 13। इसमें जब हम लोग वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा प्लस 2y स्क्वायर की जगह आएगा 5 बाय 7 13। अब फिर अगेन हम लोगों ने y स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू पुट नहीं की, तो यहां से आएगा x का स्क्वायर प्लस 10 बाय 7 इक्वल टू 13। 10 बाय 7 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 10 बाय 7, तो x का स्क्वायर आएगा इक्वल टू 13 को 7 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 21 1 आएगा और 2 7 1 91 आ जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको जब माइनस करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से 81 डिवाइडेड बाय 7। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 9/7 का स्क्वायर रूट। तो इसका हम लोग सोल्यूशन सेट लिखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 7 और हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो थी प्लस माइनस 5 बाय 7 स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 5 बाय 7 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट आ गया। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले शो हो सके। तो फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।